आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर कुछ सुनने और सुनाने से कबल इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ शाह बहरोबर मालिक के खुशकुत्तर अल्लाह के पैगंबर उम्मत के रहबर दोनों आलम के सरवर साहिब इन्ना आतैना कल कौसर शहनशाह कौनो मका सैयद इंसो जां सफवत आमिया रहमत आलमिया हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार ज़ियाबार पुर अनवार में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर करें और पढ़ें बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि हम और आप आज की इस अज़ीमुश्शान इजलास मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और अपनी अकीदत व मोहब्बत के नजराने हजरत मखदूम शाह दुलैन अलैहिर्रहमा की बारगाह मुबारका में पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ उलमाए अहले सुन्नत की ज़ियारत वो यके बाद दीगरे इन्हें समाअत भी कर रहे हैं। मिंबर नूर शरीफ पे हमारी जमात की कद आवर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, जिनमें खुसूसियत के साथ सदर इजलास पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत उस्ताजुल शुअरा व उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा व मौलाना सुहैल अहमद साहब क़िबला क़ादरी पैगंबर पूरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया जलवा फरोज हैं। वहीं पे कायदे जलसा उस्ताजुल उलमा आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला हबीबी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया जलवा फरोज हैं। साथ ही साथ नकीब जलसा नकीब आज़म हिंदुस्तान अदीब शहीर पैकर अखलास व मोहब्बत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद असलम साहब क़िबला रज़वी सीवानी की आप खूबसूरत निकाबत भी समाअत कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हाजिर खिदमत आया हूं। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रही तो इंशाअल्लाह रहमान चंद जुमले में भी आपकी खूबसूरत समाअतों की दहलीज पर रखने की जसारत करूंगा। आज का ये जलसा उर्स के ताल्लुक से मुनक्किद है और महीना 11वीं शरीफ का है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आकाए निअमत दरियाए रहमत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान बारगाहे गौसियत मआब में यूं नजराने अकीदत पेश करते हैं। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था शेख अहमद जिंदाफील। उनकी आदत थी कि जब वो कहीं जाते तो शेर पर सवार होकर जाते और अपने शेर की खुराक के लिए गाय का नजराना भी तलब करते। तो चूंकि हर तरफ उनकी हैबत का सिक्का बैठा हुआ था, हर तरफ उनका रोबो दबदबा था, तो उनकी फरमाइश पे हर बुजुर्ग उनके शेर की खुराक के लिए गाय का नजराना पेश कर देता। वो हस्बे आदत एक दिन शेर पर सवार होकर बगदाद मुअल्ला पहुंचे और खानकाहे गौसिया के दरवाजे पे जाके खादिम को बुलाया
और कहा कि जाओ सरकारे बगदाद से कहो कि आपकी बारगाह में एक बुजुर्ग आए हैं और शेर पर सवार होकर आए हैं और अपने शेर की खुराक के लिए गाय तलब कर रहे हैं। खादिम ने अर्ज किया कि सरकार, अजीब मामला है, लोग तो आपकी बारगाह में आंखों के बल आते हैं, लेकिन एक साहब शेर पर सवार होकर आए हैं और अपने शेर की खुराक के लिए आपसे गाय का नजराना तलब कर रहे हैं। सरकारे बगदाद ने फरमाया, शेख अहमद जाम हमारे मेहमान हैं और मेहमान का हर मुतालिबा पूरा किया जाता है, इसलिए जाओ और उनके शेर की खुराक के लिए गाय का नजराना पेश कर दो। खादिम आया और कहा कि सरकार, इजाजत मिल गई है, बस थोड़ी देर ठहरिए, अभी जाता हूं और गाय लिए आता हूं। जैसे ही खादिम ने आके कहा, शेख अहमद जाम ने अकड़ के कहा, देख लिया तूने मेरा रोबो दबदबा, देख लिया तूने मेरी हैबत का सिक्का। जब मेरा फरमान सरकारे बगदाद न टाल सके तो अब कौन है जो टाल दे। इतना कहना ही था कि खानकाहे गौसिया के दरवाजे पे एक पतला दुबला कुत्ता पड़ा रहता था जो दस्तरखान की बची कुची हड्डियों पर अपना गुजर बसर किया करता था। इधर ये कुत्ता सीना तान के खड़ा हो गया, उधर खादिम गाय लाया और शेख अहमद जाम से कहा, लीजिए आपके शेर की खुराक मौजूद है। उन्होंने शेर की तरफ इशारा किया, ले अभी से खा ले। जैसे ही शेर ने गाय पर हमला करना चाहा, गाय पर झपटना चाहा कि उससे पहले गौसे आजम का कुत्ता आगे बढ़कर शेर का गला पकड़ा, उसे जमीन पर दे मारा, उसके पेट को फाड़कर उसको दो हिस्सों में चीर के रख दिया और गाय को हाँकते हुए सरकारे बगदाद की बारगाह में ले आया। जब शेख अहमद जाम कुत्ते की हिम्मत और शेर की हालत देखे तो समझ गए कि ये मेरे गुरूर का जवाब और मेरे तकब्बुर का इलाज है। और फिर वो गौसे आजम की बारगाह में गए और तौबा करके आपके अकीदतमंदों में शामिल हो गए। इसी की तर्जुमानी सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की पहचान, हम सब की शान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिदवान यूं करते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। और तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, अरे मैं कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, मैं कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अब आइए चंद बातें मैं आपके गोशे गुजार करके आपके दरमियान से रुखसत होना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज को अबस और बेकार पैदा नहीं फरमाया। कारखाने कुदरत में कोई भी चीज अबस और बेकार नहीं है। दुनिया में बाज ऐसी भी चीजें हैं कि जब इंसान उसे देखता है तो कभी कभी बेकार समझता है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी बेकार पैदा नहीं फरमाया, बल्कि उन्हें भी किसी न किसी काम के लिए पैदा किया है। ये और बात है कि हमारी अक्ल की रसाई वहां तक नहीं होती कि किस तख्लीक में क्या हिकमत है। तो मालूम क्या हुआ कि जब दुनिया में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बेकार नहीं हैं, जब इस दुनिया में कीड़े मकोड़े बेकार नहीं, तो फिर ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा इंसान जिसके सर पर अल्लाह ताला ने करमना बनी आदम का ताज रखा, ये कैसे बेकार हो सकता है। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज हमने अपने जिम्मे आम तौर से 4 काम समझ रखे हैं। पहला काम कमाना, और कमाना भी जरूरी है। क्यों साहब, आज माल के बगैर तो हमारा एक कदम भी नहीं उठ सकता। हमें हर मोड़ पे माल की जरूरत है, हर कदम पे माल की जरूरत है। माल ना हो तो हमारी इज्जत व आबरू खतरे में है, माल ना हो तो हमारी जिंदगी नाकिस और अधूरी है। जब हम कमाएंगे नहीं तो हमारे बच्चे खाएंगे कहां से।
माल हासिल करना भी जरूरी है। दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, बगैर माल के नहीं होता। इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। इन पांचों में से एक ऐसा रुकन है कलेमा जो जबान से पढ़ लेना है। बाकी अरकान की अदायगी के लिए कहीं न कहीं से माल की जरूरत पड़ती है। नमाज पढ़ने के लिए लिबास की जरूरत है जो बगैर माल के हासिल नहीं होता। रोजा रखने के लिए सहरी और अफ्तार की जरूरत है, उसके लिए भी माल दरकार है। हज उसी पे फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत है। ज़कात उसी पे फर्ज है जो साहिब निसाब है। मालूम क्या हुआ, हर मोड़ पे हमें माल की जरूरत है, हर कदम पे हमें माल की जरूरत है। लेकिन साहब मैं कहना यह चाहूंगा, माल जब तक हाथ में है तो अच्छा है, माल जेब में है तो अच्छा है, लेकिन माल दिल में आ जाए तो फिर बुरा है। इसलिए कि ये दिल माल की मोहब्बत के लिए नहीं है। आप माल हासिल कीजिए हलाल वसाइल से अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, उस कश्ती की तरह कि कश्ती पानी पर चलती तो है मगर पानी को अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देती। इसलिए कि कश्ती बगैर पानी के चल भी नहीं सकती और पानी को अपने अंदर आने भी नहीं देती। इसलिए कि जब पानी कश्ती के अंदर आ जाएगा तो कश्ती समंदर में डूब जाएगी, कश्ती गर्क हो जाएगी, कश्ती भंवर में फंस जाएगी। इसी तरह ऐ लोगों, माल हासिल करो हलाल वसाइल से और अपनी जरूरतें पूरी कर लो। माल की मोहब्बत को अपने दिल में जगह मत दो, इसलिए कि ये दिल माल की मोहब्बत के लिए नहीं है। ये दिल तो अपने मालिक की जलवागाह है जिसमें खुदा का खौफ और उसके महबूब की मोहब्बत होनी चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। एक मोमिन को दुनिया में क्या चाहिए? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। एक मोमिन को दुनिया में क्या चाहिए? खौफ रब, उल्फते मुस्तफा चाहिए। और दूसरा काम क्या है साहब? दूसरा काम हमने समझ रखा है खाना, लेकिन बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी सिर्फ खाने के लिए समझ रखा है। जिंदगी खाने के लिए नहीं है, खाना जिंदगी के लिए है। इतना हम खा लें जिससे हमारी सेहत पे कोई बुरा असर न पड़े, हमारी सांस चल सके। फिर तीसरा काम है रात को सोना। सोना भी हमारी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन कामयाब बंदा वो है कि जब सारी दुनिया सोती है तो वो बंदा उठ के अपने मौला की याद में रोता है। और चौथा काम है जिंदगी गुजार कर मर जाना। लेकिन अगर यही चारों काम अगर इंसान अपनी जिंदगी का मकसद समझ रखे, अगर इंसान इन्हीं चारों कामों को अपनी तख्लीक का मकसद समझ बैठे, तो फिर एक इंसान और हैवान में फर्क क्या रह जाएगा? ये बात आपको कड़वी लग सकती है। अल हक को मुर्रुन, हक बात कड़वी लगती है, मगर कड़वी दवाएं जल्दी असर अंदाज भी होती हैं। अगर सिर्फ इसी चारों काम को इंसान अपनी तख्लीक का मकसद समझ रखे तो एक इंसान और हैवान में फर्क क्या रह जाएगा? एक साहिब अक्ल और गैर साहिब अक्ल में तमीज क्या रह जाएगी? एक जी शऊर और गैर जी शऊर में इम्तियाज कैसे पैदा होगा? हालांकि इंसान उस मखलूक का नाम है जिसके सर पर अल्लाह ताला ने करमना बनी आदम का ताज रखा, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। ये इंसान सारी मखलूक में अशरफ है, ये इंसान सारी मखलूक में आला है, ये इंसान सारी मखलूक में बेहतर है। तो जब हम बेहतर हैं तो हमारा वो काम भी होना चाहिए जो सारे कामों में बेहतर हो। जब हम अच्छे हैं तो हमारा काम भी होना चाहिए जो सारे कामों में अच्छा हो। जब हम लाजवाब हैं तो वो हमारा काम भी होना चाहिए जो सारे कामों में लाजवाब हो। तो साहब वो काम बताएगा तो अगर हम अच्छे हैं तो जिस मेयार का होता है उसी मेयार का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर हिंदुस्तान हजरत शहबाज नूरी कलकत्तवी, हजरत जनाब मिसालुद्दीन मिसाल मुजफ्फरपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये काम बताएगा कौन? अगर हम अशरफो आला हैं तो हमारा अशरफो आला काम क्या है? तो आइए अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक की बारगाह में, वो किताब जो सच्ची है और लारैब है,
जो माँ की गोद से लेकर कब्र की कोठरी तक का माने वाली है, जो महद से लेकर लहद तक साथ देने वाली है, जिसमें दुनिया के हर मसाइल के हल मौजूद हैं, जिसमें दुनिया के हर सवालात के जवाबात मौजूद हैं। वो किताब जो हमारे लिए रहबरो रहनुमा है, वो किताब जो मंबए नूरो हिकमत है, वो किताब जो हमारे लिए मशअले राह है, वो किताब जो मीनार रुश्द व हिदायत है, वो किताब जिसकी शान ये है कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। आइए उस कुरान से पूछिए, कुरान अगर हम अशरफ व आला हैं तो हमारा अशरफ व आला काम क्या है? तो कुरान वो मांगे देहल ऐलान कर रहा है, फरमाने खुदाबंदी है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने जिन्न और इंस को, यानी जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो ये इंसान की जिंदगी सिर्फ रब की बंदगी के लिए है, और जिंदगी असल में वही जिंदगी है जिस जिंदगी में रब की बंदगी है, और वो जिंदगी जिंदगी ही नहीं जो जिंदगी रब की बंदगी से दूर है। आप सहाबा की तारीखों को पढ़िए, आप ताबईन की तारीखें पढ़िए, तबे ताबईन की तारीखें पढ़िए, आप गौसे आजम की सीरत पढ़िए, गरीब नवाज की सीरत पढ़िए, सरकारे आला हजरत की सीरत पढ़िए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की सीरत पढ़िए, हुजूर ताजुश शरिया की सीरत पढ़िए, हजरत मखदूम शाह दुलैन की सीरत पढ़िए, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि एक वो लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, और एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। साहब आइए, मैं इस मतन की हल्की सी तशरीह करके अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दरमियान मेहमान शोरा की तशरीफ आवरी हो चुकी है और आप इनसे भरपूर समाअत करेंगे। तो इसकी मैं हल्की सी तशरीह करूंगा, वो ये कि उलमाए हक फरमाते हैं कि इबादत दो तरह की है। एक वो इबादत जिसका ताल्लुक खास अल्लाह ताला से है, जैसे नमाज का अदा करना, रोजा रखना, हज अदा करना, ज़कात देना, ये सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं और इसे हुकूकुल्लाह भी कहा जाता है। दूसरी वो इबादत जो अल्लाह के बंदों से ताल्लुक रखती है, जैसे बाप पर बेटे का हक, बेटे पर बाप का हक, भाई पर भाई का हक, पड़ोसी पर पड़ोसी का हक, रिश्तेदार पर रिश्तेदार का हक, अमीर पर गरीब का हक, उस शागिर्द पर उस्ताद का हक, मुक्तदी पर इमाम का हक, मुरीद पर पीर का हक। अगर इन सारे हुकूक को शरीयत के दायरे में पूरे किए जाए तो सब इबादत में शुमार होते हैं, और इन इबादतों को हुकूकुल इबाद कहा जाता है। और ये इंसान खता का पुतला है, न तो ये मालिक के हुकूक की अदायगी कर पाता है और न कमा कहू एक बंदा दूसरे के बंदे के हक को अदा कर पाता है। तो याद रखिए, मसला ये है कि अगर कोई बंदा हुकूकुल्लाह में गिरफ्तार हो जाए तो ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ताला चाहे तो अपने हक के लिए सजा दे, और अगर वो चाहे तो अपना हक अपने फजलो करम से माफ फरमा दे। लेकिन जब कोई बंदा किसी बंदे के हक में गिरफ्तार हो जाए तो जब तक बंदा बंदे को माफ न कर दे, अल्लाह ताला भी उस हक को माफ नहीं फरमाएगा। मालूम क्या हुआ, कोई बेटा अपने बाप को नाराज करके मस्जिद में चला जाए, रोए, गिड़गिड़ाए, अर्ज करे, मौला मेरा बाप मुझसे नाराज हो गया, तू मुझे माफ फरमा दे। तो बारगाहे खुदाबंदी से यही जवाब मिलता है, अजी सुनो, अगर तूने नाराज अपने बाप को किया है तो माफी बाप ही के दरवाजे से मिलेगी। जब तक तुझे तेरा बाप माफ न कर दे, अल्लाह ताला भी तुझे माफ नहीं फरमाएगा। मालूम क्या हुआ कि बंदों के हक में अगर एक मर्द पर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो उसकी माँ का, और एक औरत पर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो उसके शौहर का। तो कोई बेटा अपने वक्त का आबिदो जाहिद, साबिरो शाकिर, मुत्तकियो परहेजगार, आबिदे शब जिंदादार, अपने वक्त का तकवा शियार क्यों न हो, अगर उसकी माँ उससे राजी नहीं है तो अल्लाह भी राजी नहीं हो। साहब अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है।
बाप जन्नत का दरवाजा है। और क्यों ना हो जो माँ अपने लाल को अपने शिकम में रखकर 9 महीने के दर्द कर्ब को बर्दाश्त करती है, अगर किसी को माँ की ममता का एहसास ना हो तो उसके पेट पर आप एक बाल्टीन बांध दें, एक हांडी बांध दें, एक घड़ा बांध कर उसमें पानी भर दें, फिर देखिए साहब उसका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, आना जाना, दौड़ना भागना, सारे मामलात बंद हो जाएंगे। लेकिन ये एक माँ की ममता है जो 1 महीने से लेकर 9 महीने तक के मसाइब को बर्दाश्त करती है, तकालीफ को बर्दाश्त करती है। और जब पैदाइश का वक्त आता है तो ये ऐसा नाजुक वक्त है कि बाज औरतें मर जाती हैं, इंतकाल कर जाती हैं, लेकिन एक माँ जान की बाजी लगाकर अपने बेटे को जन्म देती है, फिर अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में पिलाती है। बेटा रो दे तो माँ का दिल तड़प जाता है, बेटा बीमार पड़ जाए माँ का सुकून खत्म हो जाता है। कभी डॉक्टर के पास लेके जाती है, कभी तबीब के पास लेके जाती है, कभी हकीम के पास लेके जाती है, कभी झाड़ने फूकने वाले के पास लेके जाती है कि मेरा बेटा कहीं मर न जाए। हालांकि मौत अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है। बेटा सोते में चौंक जाए तो माँ की नींद हराम हो जाती है। सर्दी की रातों में बेटा अगर बिस्तर पे पेशाब कर दे तो माँ उस गीले बिस्तर पर सोना गवारा करती है, मगर अपने लाल को अपने कलेजे से लगा के सुलाती है। तभी तो किसी ने क्या ही खूब लिखा कि जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। और ये माँ बाप क्या है साहब, अपनी औलाद के लिए आका से पूछा गया या रसूलल्लाह ये वालिदैन क्या हैं? नबी ने फरमाया दोनों जन्नत हैं, दोनों दोज़ख हैं। यानी जिस औलाद से माँ बाप राजी हो गए तो माँ बाप की रजा औलाद को जन्नत में लेके जाएगी, और जिससे नाराज हो गए तो माँ बाप की नाराजगी औलाद को दोज़ख में लेके जाएगी। और यहीं तक नहीं साहब, आका ने इरशाद फरमाया जो औलाद दिन भर में एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा माँ बाप की तरफ नजरे मोहब्बत करे, आका फरमाते हैं उसे एक हज्जे मबरूर का सवाब मिलता है। हाजी हज करे रिजल्ट मालूम नहीं, आप पूछिए किसी हाजी साहब से जिन्होंने 1-2 लाख रुपए खर्च किए हों, मक्कतुल मुकर्रमा गए हों, खाने काबा का तवाफ किए हों, हजरे अस्वद का बोसा दिए हों, सफा मरवा पे दौड़ लगाई हो, मिना मुज़दलिफा में क़याम किया हो, वक़ूफ़े अराफात किया हो, रमी जिमार किया हो, गुंबद खजरा की ज़ियारत की हो, रियाजुल जन्नह में नमाजें पढ़ी हो, हाजी के लक़ब से मुलक़्क़ब होके हज की सआदत से सरफराज होके अपने वतन को लौटे हों। किसी दिन पूछिए हाजी साहब जो आपने हज अदा किया, क्या वो हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया? तो अगर उस हाजी का ज़मीर जिंदा होगा, मुर्दा नहीं होगा, तो आंखों से आंसू छलक पड़ेगा और जवाब ये होगा मौलाना सुनो, हज करना मेरा काम है, कबूल करना खुदा का काम। मालूम क्या हुआ, हाजी हज करे रिजल्ट मालूम नहीं, लेकिन वालिदैन की बात आई तो नबी ने ये नहीं फरमाया हज का सवाब मिलेगा, फरमाया हज्जे मबरूर कबूल किए हुए हज का सवाब मिलेगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह अगर कोई औलाद दिन भर में 100 मर्तबा माँ बाप की तरफ नजरे मोहब्बत करे तो क्या 100 हज्जे मबरूर का सवाब मिलेगा? आका फरमाते हैं कि हाँ, अगर कोई औलाद दिन भर में 100 मर्तबा भी माँ बाप की तरफ नजरे मोहब्बत करे तो उसे 100 हज्जे मबरूर का सवाब मिलता है। अब आखिरी बात साहब मैं अर्ज करना चाहूंगा, अब अगर हमारा बाप नाराज हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हम बाप के दरवाजे पे जाएं, बाप को राजी करें। भाई नाराज हो तो भाई के दरवाजे पे जाएं, पड़ोसी नाराज हो तो पड़ोसी के दरवाजे पे जाएं, रिश्तेदार नाराज हो रिश्तेदार के दरवाजे पे जाएं, इमाम नाराज हो इमाम के दरवाजे पे जाएं, उस्ताद नाराज हो तो उस्ताद के दरवाजे पे जाएं, पीर नाराज हो तो पीर के दरवाजे पे जाएं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब हम अपने गुनाहों से, अपनी खताओं की वजह से, अपनी बदआमालियों की वजह से अपने मौला को नाराज कर लें, और जब हमारा रब हमसे नाराज हो जाए तब हम किसके दरवाजे पे जाएं, तब किसकी चौखट पे जाएं, तब किसकी दहलीज पर जाएं? इसलिए कि अल्लाह के लिए कोई मकान नहीं, और जब मकान नहीं तो कोई दरवाजा भी नहीं। आप किस दरवाजे को कहेंगे ये खुदा का दरवाजा है, आप कहेंगे मस्जिद अल्लाह का घर है, ये सच भी है, हक भी है,
लेकिन एक एक शहर में सैकड़ों मस्जिदें हैं, हजारों मस्जिदें हैं। आप इस मस्जिद को खास करके कहेंगे यही अल्लाह का घर है। अब आइए कुरान मुकद्दस की बारगाह में और पूछिए कुरान, अगर हमारा बाप नाराज होगा तो हम बाप के दरवाजे पे जाएंगे, भाई नाराज होगा भाई के दरवाजे पे जाएंगे, पड़ोसी नाराज होगा पड़ोसी के दरवाजे पे जाएंगे। मगर ए अल्लाह की सच्ची किताब, अगर हमारा रब हमसे नाराज हो जाए तब हम किसके दरवाजे पे जाएंगे? इसलिए कि तेरी शान ये है कि है कौल खुदा, है कौल नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना हालात मगर कुरान न बदला जाएगा। हे कुरान तू बता, हमारा रब नाराज हो जाए हम किस दरवाजे पे जाएं? तो कुरान कहता है कि सुनो, अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से, हे महबूब आप फरमाइए अपनी गुनहगार उम्मतियों से कि अगर उसका बाप नाराज हो तो बाप के दरवाजे पे जाए, भाई नाराज हो भाई के दरवाजे पे जाए, पड़ोसी नाराज हो पड़ोसी के दरवाजे पे जाए, इमाम नाराज हो इमाम के दरवाजे पे जाए। लेकिन जब उस बंदे से उसका रब नाराज हो जाए, ए मुस्तफा वो आपकी बारगाह में आ जाए, अगर आप राजी हो गए तो उससे खुदा भी राजी हो जाएगा। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बात मैं सिर्फ अकीदत व मोहब्बत के बहाव में नहीं कह रहा हूँ, न इश्क व मोहब्बत के दबाव में कह रहा हूँ, बल्कि कुरान और अहादीस के दलाइल व बराहीन मुझे बोलने पर मजबूर करते हैं। कुरान पाक की आयत करीमा शाहिद अदल है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि अगर वो अपने नफ्स पर जुल्म कर ले, अपनी जान पर जुल्म कर ले, मतलब क्या है बंदा कोई ऐसा गुनाह कर ले कि उसका रब नाराज हो जाए, अल्लाह फरमाता है जाहू का ए महबूब आपकी बारगाह में आए और फिर अल्लाह की बारगाह में मगफिरत चाहे और आप उसकी मगफिरत के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा ले। आला हजरत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया तुझे हम्द है खुदाया। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ऐ लोगों बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है, तुम्हारे लिए रसूल पाक की सीरत तैयबा नमूना अमल है। यानी अगर तुम कानूनी जिंदगी लेना चाहते हो, जिंदगी का चलन और ढंग सीखना चाहते हो, दस्तूर हयात का पाकपन देखना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि हमारी जिंदगी की सुबह शाम कैसे गुजरे और हमारी जिंदगी के खलवत जलवत कैसे बसर हो, तो ये जानने के लिए आसमान बोलती इमारतों के नीचे मत आओ, फलकबोस इमारतों के नीचे मत जाओ, दुनिया के मुख्तलिफ शाहराहों पे मत जाओ। अगर तुम्हें जिंदगी का चैन और सुकून चाहिए और जिंदगी का कानून चाहिए तो गुंबद खजरा की छाओं में चले आओ और मदीने की गलियों में बसेरा डालो और याद रहे कि जिंदगी भी वही देता है जो खुद जिंदा होता है और जिंदगी का सरमाया रखता है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फाइदा वो अश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर करे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैहि। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।